ख़ासतौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, मंदिरों के बाहर AI सेंट्रिक फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह हैं। मंत्री जी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पहली बार कुंभ में इस्तेमाल हुआ और अब लखनऊ के पुराने हनुमान मंदिर, जहाँ से ये शुरुआत भी हुई भंडारों की, और आज लखनऊ वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा देश भर में भंडारे एक दिन में होते हैं, वहाँ फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाया गया। थ्रेट परसेप्शन भी एनालिसिस किया जाएगा। चेहरों पे जिस तरह के कोई इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उनके चेहरे की डिटेल्स निकाली जाएंगी और वो बाकायदा एक डाटा सेंटर में रखी जाएगी। ये परिकल्पना और ख़ासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से धार्मिक स्थलों पर किया जा रहा है। देखिए, जैसे जैसे नई तकनीक आगे बढ़ रही है, देश प्रदेश और समाज की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होना, उन तकनीक का प्रयोग करते हुए किया जाना, मैं समझता हूँ आज की सामयिक जरूरत है। इसी के दृष्टिगत चूँकि जो हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, काशी का हो, अयोध्या का हो, वृंदावन का, बांके बिहारी हो, हनुमान जी के मंदिर हों, नैमिषारण्य के हों, विंध्यवासिनी धाम हो, जहाँ व्यापक रूप से भीड़ होती है, व्यापक रूप से श्रद्धालुओं की संख्या रहती है, वहाँ पर आधुनिकतम तकनीक के द्वारा जो AI तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चेहरों को पहचान करते हुए उनका सारा ब्यौरा, हम तो उससे कनेक्ट करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि उसका पूरा इतिहास, उस व्यक्ति का चेहरा आएगा, साथ ही पूरा जिंदगी भर का उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारा कार्ड के द्वारा आ जाएगा और वो पूरा रिकग्नाइज हो करके यदि कोई संदिग्ध है उसका पता चलेगा, कौन आए, कितने आए, श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या क्या रही। तो भीड़ नियंत्रण में पुलिस से भी उसको तकनीक से मदद मिलेगी। बड़े बड़े ओकेशन पर तमाम जो व्यवस्था सुचारू रूप से करने में भी जो वहाँ के प्रबंधन है और वहाँ की पुलिस व्यवस्था, उसको मदद मिलेगी। प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सहयोग मिलेगा। कोई संदिग्ध इस तरह का है तो उसको आइडेंटिफाइड करने में मदद मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे धार्मिक पर्यटक स्थलों पर या अन्य पर्यटक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की एक्चुअल संख्या का भी हम आकलन करके उसको प्रख्यापित कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसका अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए हम बहुत ही जानदार शानदार तरीके से विभिन्न आयामों पर इसका लाभ लेंगे। और ये कानून व्यवस्था की बात हो, प्रबंधन की बात हो, संदिग्ध लोगों के आइडेंटिफिकेशन की बात हो, या अन्य अन्य बहुत सारी चीज़ों का हम लोग उससे डाटा इकट्ठा कर पाने में सफल होंगे। बिल्कुल। इसी के साथ बांके बिहारी मंदिर को ट्रस्ट में परिवर्तित किया गया और विपक्ष तमाम तरीके की बातें कह रहा है इसको लेकर, क्या कहेंगे मंत्री? देखिए, सरकार का उद्देश्य किसी भी मंदिर को अधिग्रहित करने का नहीं है। आप भी देख रहे होंगे, हमारा राम का मंदिर इतना लंबा त्याग, तपस्या, संघर्ष, बलिदानों के बाद मिला, लेकिन सनातन इतना मजबूत है, सरकार की जरूरत है। जितना सरकार सब लगाई उतना पर महीने वहाँ दान आ जाता है। लोगों की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है, वो किसको दिया गया? ट्रस्ट चला रहा है, ट्रस्ट बना रहा है, आगे का डेवलपमेंट भी ट्रस्ट ही कर रहा है। हम लोग केवल सुविधाएं, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगल बगल सड़कों का ये सब कराने का काम करते हैं, पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का काम करते हैं। इसी तरह काशी का ले लें, जितने भी मंदिर, ट्रस्ट, कॉरिडोर डेवलप हुए हैं या वर्तमान में डेवलपमेंट जिनका चल रहा है, वो सब डेवलप करके हम लोग संबंधित ट्रस्ट को ही सौंपने का काम करते हैं। हमारा सरोकार इतना रहता है कि हम उन्हें शांति व्यवस्था के लिए प्रबंधन में, जो प्रबंधन वहाँ का ट्रस्ट चाहे उतना सहयोग करते हैं, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बेहतर हो, पर्यटकों को बेहतरीन सुविधा मिले, कनेक्टिविटी बेहतरीन हो, इसके लिए सारा व्यवस्था सुगम कराने में सरकार अपने संसाधनों से मदद करने का काम करती है, जो नितांत आवश्यक भी है। और मैं समझता हूँ ये हमारे सनातन संस्कृति की परंपराओं को और सुदृढ़ करने के लिए, लोगों का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षण बढ़ रहा है, श्रद्धालु पूरे विश्व भर से जो आ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि नंबर 1 पे देश में उत्तर प्रदेश राज्य पहुंचा है। और अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है, अगर कुंभ के हमारे आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जोड़ देंगे तो कोई स्टेट आस पास भी नहीं है, इतनी हम लोगों की संख्या। और मैं समझता हूँ जिस तेज़ी से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो हम पर्यटन की दृष्टि से हर तरीके की बेहतरीन संसाधन सुविधाएं दे करके किसी भी श्रद्धालु को या पर्यटक को कोई असुविधा न हो, उसको एक बेहतरीन अनुभव हो सके, इसके लिए पूरी तरह सजग हैं और संवेदनशील हैं। ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह घुटनों पर ले जाने वाला ऑपरेशन। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उनमें बेटियों को सिंदूर दानी दी जाएगी, एक सिंबल के तौर पर धनराशि भी बढ़ाई गई। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है पूरे मामले को, राजनीतिकरण किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या अवधारणा बन गई विपक्ष की कि उन्हें हर चीज़ में राजनीति दिखाई पड़ती है। हम डेवलपमेंट कराएं तो राजनीति दिखाई पड़ती है, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर तो राजनीति दिखाई पड़ती है। अरे राजनीति तो होगी, हम जब काम करेंगे तो लोगों का आशीर्वाद मिलना, लोगों का समर्थन मिलना, लोगों का एकजुटता के साथ हम लोगों को ताकत मिलना, ये तो स्वाभाविक है। जो अच्छा काम करे उसके साथ होगा। जहाँ तक सिंदूर का मामला है तो पूरा हमारी परंपराएं, इतिहास देख लें, जब सिंदूर उजड़ता था तो हमारी महिलाएं राजस्थान से लेकर पूरे देश में जोहर करने का काम करती थी। सिंदूर उजड़ता है, कोई माँ बहन जब विधवा हो जाती है तो मांग का सिंदूर हटा दिया जाता है। अभी पहलगांव की घटना में हमारी माँ बहनों का आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह से धर्म पूछ करके उनका सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ के साथ कहा था कि हम ऐसे आतंकी और आतंकी आकाओं को जिन्होंने हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। वो आपने देखा कि हमारी सेना के मार्फत इस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला करके इन्हीं माँ बहनों के सम्मान के लिए उनका तहस नहस करने का काम किया, घुटनों के बल लाने का काम किया, पूरे विश्व को भारत की ताकत दिखाने का काम किया और एक कड़ा और सख्त संदेश पाकिस्तान को देने का काम हुआ है। तो ऐसा सिंदूर का सम्मान का काम हम लोग लगातार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं में माँ बहनों की शादियाँ कराते हैं, प्रतिवर्ष कराते हैं। और एक शादी के लिए जो गरीब महिलाएं, जो गरीब बच्चियाँ हैं, उनको माँ बाप पे कोई बोझ ना आए, वो लड़कियों का ये बोझ महसूस न करें, कर्ज में न दब जाएं, इसके लिए सरकार उनको आर्थिक रूप से 1 लाख रुपए की मदद करती है, सामूहिक विवाह कराती है। तो वहाँ जो सामान गिफ्ट में दिया जाता है, उन्हें दहेज में दिया जाता है, उसमें एक सिंदूर की किट भी हम लोग देने का काम करेंगे। तो कौन बड़ाई की बात होगी? सिंदूर तो माँ बहन का सम्मान का प्रतीक है, तो इसमें कहाँ की राजनीति हो रही है? लेकिन पेट में दर्द हर चीज़ में होना उत्तर प्रदेश के विपक्ष का एक स्वभाव बन गया है, उसका कोई इलाज नहीं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह थे, जो बता रहे थे चाहे बात सिंदूर की हो या बांके बिहारी मंदिर की, विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना रह गया और वो अब किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाता है। वहीं उन्होंने कहा कि अब AI सेंट्रिक कैमरों के जरिए जो संदिग्ध लोग आते हैं मंदिर, उनकी तो पहचान हो ही पाएगी, साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम में पुलिस को भी खासी मदद मिलेगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।